जयंतो घोषाल जी, दादा 21 करोड़ रुपए। आप इस बात पर भी ये भी बताइए कि बंगाल में ये भ्रष्टाचार किस तरह का है। अगर एक मंत्री जेल गए हैं तो इसके क्या मायने हैं और इसका कितना बुरा असर ममता सरकार पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दादा, बंगाल की स्थिति भी देश के अन्य राज्यों के लोगों की स्थिति से अलग बंगाल के लोगों की भी नहीं है। क्या बंगाल के लोग आज ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम जहां पाई पाई के लिए मोहताज हैं, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, एक घर में शादी करने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम अगर दादा हमें करना पड़ता है तो उसके लिए बरसों से सेविंग शुरू होती है। रिश्तेदारों से, नजदीकियों से पहले से कह दिया जाता है कि इस साल हमें आपसे 25,000, 50,000, 20,000 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके हमारे बच्चे की शादी है। कितना बुरा असर इसका पड़ेगा दादा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा अंसारी जी कि हमारा भ्रष्टाचार तुम्हारा भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता है। मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार, टीएमसी का भ्रष्टाचार मैं इस तरीके से देखता ही नहीं हूं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। और पहले कब क्या भ्रष्टाचार हुआ था, बोफोर्स हुआ था, नरसिम्हा राव हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, ये आज के दिन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूं तो इसीलिए मुझे लगता है आज के दिन में जो हो रहा है उसके लिए ज्यादा चर्चा होना जरूरी है। और ये मानना ही पड़ेगा कि टीएमसी इस समय, ममता बनर्जी इस समय पार्थो चैटर्जी के लिए बैकफुट में है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखिए, मेरा हिंदी दिलीप दा जैसे इतना अच्छा नहीं है। दिलीप दा भी बंगाली है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत संक्षेप में बोलना कि नंबर 1, ममता बनर्जी के खिलाफ पर्सनली अभी तक कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार जैसे मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है। और 10 साल में मोदी जी के सरकार में एक भी केस जैसे मनमोहन सिंह के समय हुआ था, एक भी केस नहीं हुआ, यह भी तो मानना पड़ेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी अगर कल, मान लीजिए बेटर लेट देन नेवर, मैं जो जानकारी मिल रहा है कि कल कोर्ट में जो भी हो, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट अभी भी लोअर कोर्ट में ही है, इशू हाई कोर्ट में ले जाने का कोशिश है। और इसमें अगर जो भी फैसला हो, मतलब अर्पिता को डिसएसोसिएट कर रहे हैं आज भी टीएमसी की, टीएमसी के कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, देखिए अंसारी जी, परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। परसेप्शन, इतना सोशल मीडिया में जो रुपया देख रहे हैं उसमें नेगेटिव, आप जो बोल रहे हैं ना, इतना नेगेटिव मतलब असर जिले जिले में हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं और इसको फिर भी टॉलरेट करते हैं तो धीरे धीरे ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे। जैसे ज्योति बासु के समय हुआ था, बंगाल लैंड, बहुत सारे इश्यूज वो ज्योति बासु तक पहुंच जाते हैं। बेटा के लिए भी ज्योति बासु तक पहुंच जाते थे। ज्योति बासु का कोई पर्सनल करप्शन नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस में, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अभी ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड, मुझे लग रहा है कि चर्चा चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, और आपको पता होगा डिसिप्लिनरी कमेटी का भी चेयरमैन है पार्थो चैटर्जी, फाउंडर मतलब मेंबर है। तो इसीलिए टाइम लगता है कि अगर एक्शन ले लेते हैं और इमीडिएट अगर वो पैंडोरस बॉक्स ओपन ना हो जाए और उसमें क्या रिएक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा गो स्लो करके हो रहा है, लेकिन उसमें भी नुकसान हो रहा है। जितना जल्दी अगर वो एक्शन लेते हैं, अगर कल ही ले लेते थे मुझे लगता है और अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कल हम उम्मीद करते हैं एक्शन लिया जाएगा, और एज दे हैव टेकन ए डिसीजन ऑन द प्रेशर ऑफ द ओल्ड गार्ड कि जुडिशियरी तक वेट करो। नहीं तो अभिषेक बंदोपाध्याय चाहते थे कि कल ही एक्शन हो जाए, लेकिन अभी पार्टी का इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें मैं पार्टी के इंटरनल इश्यूज में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएमसी, बट आई एम इन बंगाल नाउ, आई एम ए ऑनलुकर ऑफ दिस पॉलिटिक्स। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भी जो लोग, मतलब आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभय जी, मुझे लगता है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान के सरकार में भी वो प्राइम मिनिस्टर का वो आवाज योजना लेके कुछ हुआ था, इमीडिएट एक्शन लिया गया। मतलब बीजेपी के जैसे स्टेट में भी एक्शन नहीं लिया जाता है
तो उसमें भी बीजेपी का नुकसान उसी स्टेट में हो रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी वो एक्शन लेना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में इस समय पार्थो चैटर्जी को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और उसमें जो इश्यूज हैं एनफोर्समेंट का, वो दूध का दूध पानी की पानी हो जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।